हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग किसी भी डेटा का मोड निकाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड मोड ऑफ एनी डेटा, मतलब किसी भी डेटा का मोड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, चाहे वो अनग्रुप डेटा हो या ग्रुप डेटा हो। तो बहुत से स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट थे कि सर लेट अस वर्क आउट 26.4 पे वीडियो अपलोड कीजिए। तो देखिए, लेट अस वर्क आउट 26.4 में जो मैथ है, यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को अनग्रुप डेटा या ग्रुप डेटा का मोड निकालना है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट शायद नहीं जानते होंगे कि अनग्रुप डेटा क्या है और ग्रुप डेटा क्या है। तो देखिए, ये सब है अनग्रुप डेटा। ये क्या है? अनग्रुप डेटा। ठीक है, ये भी क्या है? अनग्रुप डेटा। और ये जो क्लास इंटरवल में है, देखिए ये क्या है? ये ग्रुप डेटा। जो रेंज में होंगे वो होंगे क्या? ग्रुप डेटा। ठीक है, जो रेंज में नहीं होंगे वो क्या होंगे? अनग्रुप डेटा। तो ये सब है अनग्रुप डेटा और ये क्या है? ये है ग्रुप डेटा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा का मोड निकाल सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को मीन और मीडियन निकालना सिखाया था किसी भी डेटा का, चाहे वो अनग्रुप डेटा हो या ग्रुप डेटा हो। मीन और मीडियन निकालना सिखाया था। तो अगर आप लोगों में से कोई उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग लिंक को क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आप लोगों को मीन और मीडियन निकालना आ जाएगा, चाहे वो अनग्रुप डेटा हो या ग्रुप डेटा हो। और अगर मीन को किसी भी मेथड से निकालने बोले, चाहे डायरेक्ट मेथड से या एज्यूम मेथड से या स्टेप डिवीजन मेथड से, तो आप लोग हर एक मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। आप स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट पार्ट को देखने से आपको मीन निकालना आ जाएगा हर एक मेथड से, और अगर आप स्टैटिस्टिक्स के 5 पार्ट को देखेंगे तो आपको मीडियन निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप लोग लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्या सिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि किसी भी डेटा का मोड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड मोड ऑफ एनी डेटा, चाहे वो अनग्रुप डेटा हो या ग्रुप डेटा हो, उसका हम लोग मोड कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया कि ये सब क्या है? ये सब है अनग्रुप डेटा। ये क्या है? अनग्रुप डेटा। और ये क्या है? ये ग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? तो देखिए, अनग्रुप डेटा का मोड हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे कि अनग्रुप डेटा का मोड कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मोड क्या है। व्हाट इज मोड? तो मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज मोड? मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मोड इज द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मोड इज द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो आइए मोड निकालना सीखते हैं एग्जाम्पल लेकर के। मान लीजिए कि हमारे पास डेटा है 2, 8, 3, 4, 6, 2, 8, 8, 3, 8। ठीक है, ये कौन सा डेटा है? अनग्रुप डेटा है। ठीक है, तो इस डेटा का हम लोग क्या निकालना है? मोड निकालना है। तो मैंने बताया आप लोगों को कि मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब जो ज़्यादा आते हैं ऑब्जर्वेशन में, जो बार बार आते हैं। तो देखिए, इस ऑब्जर्वेशन में, इस डेटा में देखिए सबसे ज़्यादा कौन आते हैं, मतलब बार बार कौन आते हैं? 2 कई बार आते हैं। देखिए 2 एक बार, 2 बार, सिर्फ 2 टाइम्स आते हैं 2। ठीक है, 8 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार आते हैं, 4 टाइम्स। ठीक है, 8 कितने बार आते हैं? 4 बार। 3 एक बार, 2 बार, 3 भी 2 बार, 2 भी 2 बार ही। ठीक है, 4 एक बार, एक बार ही। ठीक है, 6 वो भी एक बार। तो सबसे ज्यादा कौन आते हैं? 8 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 8 4 बार आते हैं, 4 टाइम्स आते हैं। तो मोड हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो देयरफॉर मोड कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, मोड का मतलब है क्या? मोड का मतलब है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन में बार बार आते हैं वही क्या है? हमारा मोड है।
तो 8 इस ऑब्जर्वेशन में बार बार आते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। आइए और एक एग्जांपल लेके समझते हैं अनग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालना है। ठीक है, 2 6 3 6 6 4 5 6, तो ये हमारा क्या है, अनग्रुप डेटा है। ठीक है, और भी ले लेते हैं 3 6। ठीक है, ये हमारा क्या है, अनग्रुप डेटा है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को इस डेटा का मोड निकालना है। तो मोड का मतलब क्या, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो देखिए इस ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा कौन आते हैं, 2 एक बार, 2 सिर्फ एक बार ही, 6 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार 6 आते हैं, 3 एक बार, 2 बार, 4 एक बार ही, 5 एक बार ही। तो सबसे ज्यादा कौन आते हैं, 6 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हमारा मोड हो जाएगा। तो देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 6। ठीक है, आप लोग मोड असेंडिंग ऑर्डर में सजा करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 6 बार बार आते हैं, तो 6 जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो 6 6 6 6 मिलता रहेगा। तो हम लोग 6 को आसानी से क्या लिख सकते हैं, मोड, क्योंकि वो ज़्यादा बार आते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं अनग्रुप डेटा का मोड निकालने के लिए। ठीक है, मान लीजिए 2 है, 4 है, 3 है, फिर से 2 है, फिर से मान लीजिए 2 है, उसके बाद मान लीजिए 4 है, फिर से 4 है। ठीक है, तो इन डेटा का हम लोग क्या करना है, मोड निकालना है। तो मोड का मतलब क्या, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग को देखना है कि इस ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा बार कौन आते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, 2 2 बार, 4 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 कितने बार आते हैं, 3 बार आते हैं। ठीक है, और 2 सॉरी 2 3 बार आता है, 2 कितने बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 2 भी 3 बार, लेकिन 3 एक बार ही आते हैं। 4 4 4 4 3 बार आते हैं, 2 2 2 2 भी 3 बार आते हैं, दोनों 3 बार करके आते हैं। तो 4 4 4 जो 3 बार आता है ये भी हमारा मोड होगा, और 2 2 2 ये भी जो 3 बार आता है ये भी हमारा क्या होगा, मोड होगा। ठीक है, देयरफॉर मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 and 4। ठीक है, 2 भी 3 बार आते हैं और 4 भी 3 बार आते हैं, तो 2 and 4 हमारे क्या हो जाएंगे, मोड हो जाएंगे, क्योंकि 2 भी 3 बार आते हैं और 4 भी 3 बार आते हैं, इसलिए दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, मोड हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अनग्रुप डेटा का मोड निकालना आ गया। लेकिन अब हम लोग ग्रुप डेटा का मोड निकालेंगे। तो ग्रुप डेटा का मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ग्रुप डेटा का हम लोग अब क्या करेंगे, ग्रुप डेटा का मोड निकालेंगे। ठीक है, ग्रुप डेटा का मोड निकालेंगे। तो ग्रुप डेटा का मोड निकालने के लिए हम लोग को इस फॉर्मूला को याद रखना है, L प्लस F1 माइनस F0 या F0 बोल सकते हैं। ठीक है, बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो हम लोग इस डेटा का जो है, इस ग्रुप डेटा का जो है मोड निकालेंगे 7 नंबर में जो है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस मैथ का मोड निकालना सीख गए, मतलब इस ग्रुप डेटा का मोड निकालना सीख गए, तो सभी ग्रुप डेटा का मोड इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, और इन अनग्रुप डेटा का मोड तो आप लोग निकाल ही सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। ठीक है, तो इन डेटा का मोड आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। अब मैं इसका मोड निकाल के दिखाऊंगा, आप लोग खुद से सभी का मोड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप डेटा का मोड निकालने के लिए हम लोग को इस फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग 7 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7 नंबर का मोड निकालेंगे। क्या है, क्लास इंटरवल और क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए 7 नंबर मैथ को मैंने यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, क्या है, लेट अस फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो। मतलब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हम लोग क्या करना है, मोड निकालना है। तो ये ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा का मोड निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया आप लोगों को, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि L क्या है। मैंने आप लोगों को मीडियन में भी बताया था कि ये L क्या है। L का मतलब लोअर लिमिट,
क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट होती है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एल। एल फॉर क्या, लोअर लिमिट। देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल, जैसे इस क्लास इंटरवल को देखते हैं, देखिए 0 to 5 है, तो इस क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। या फिर इस क्लास इंटरवल की बात करते हैं, देखिए 15 to 25 है, तो इस क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 15, ठीक है। तो एल का मतलब क्या है, लोअर लिमिट, ठीक है। उसके बाद क्या है, f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि f1 f2, या फिर इस तरह से f लिख सकते हैं, f1 f2 और f0 असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, ठीक है। f0 f1 f2 ये क्या है, f0 f1 f2 ये क्या है। तो देखिए सबसे पहले f1 को समझिए। f1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। f1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मोड जब भी निकालेंगे हम लोग, हमारा टारगेट होना चाहिए मॉडल क्लास। तो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि मॉडल क्लास क्या है, ठीक है। f1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जब भी हम लोग मोड निकालेंगे, मोड निकालने के लिए हम लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल क्लास, ठीक है। तो f1 क्या है, f1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास क्या है, मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर के अंदर बताने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद f0 क्या है, f0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। f0 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। f0 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के जस्ट पहले जो क्लास होगी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे f0 या फिर f0 बोल सकते हैं। f0 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, f0, ठीक है। तो f0 या f0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के जस्ट पहले जो क्लास होगी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे f0, ठीक है। f1 क्या है, f1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और f2 क्या है, f2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के बाद में जो क्लास आएगी, मॉडल क्लास के जस्ट बाद में जो क्लास आएगी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे f2, ठीक है। f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास और f0 मॉडल क्लास के पहले जो क्लास होगी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f0, ठीक है। और f2 क्या, मॉडल क्लास के बाद जो क्लास मिलेगी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे f2। और ये h क्या है, h का मतलब होता है क्लास साइज या क्लास लेंथ। मैंने मीडियन के केस में भी बताया था कि h क्या है, क्लास साइज या क्लास लेंथ, या फिर बोल सकते हैं क्लास डिफरेंस, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप मान लीजिए ये क्लास है, हर एक क्लास में h सेम ही मिलेंगे हम लोगों को क्लास इंटरवल में, ठीक है। जैसे 0 to 5 में डिफरेंस कितना है, 0 to 5 में डिफरेंस कितना है, फर्क कितना है, 5, तो h कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 और 0 का फर्क कितना है, 5 है। अच्छा, इस क्लास को भी देख लीजिए, 5 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 है। 5 और 10 के बीच में, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में डिफरेंस कितना है, 5, तो h हमारा क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। h का मतलब होता है क्लास लेंथ या क्लास साइज, या फिर बोल सकते हैं हम लोग क्लास डिफरेंस। तो इस क्लास इंटरवल के लिए हमारा h क्या हो जाएगा, 5 होगा, क्योंकि क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितना है, 5। देखिए 5 to 10 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5, तो h हमारा क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। फिर से एक बार बता रहे हैं, l क्या है, l है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, मतलब जो मॉडल क्लास हम लोग निकालेंगे उस मॉडल क्लास के लोअर लिमिट, ठीक है। और f1 क्या है, यहाँ पे देखिए f1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के पहले जो क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे f0, और f2 मॉडल क्लास के बाद जो क्लास आएगी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे f2। और h क्या है, क्लास साइज या क्लास लेंथ। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए मॉडल क्लास। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, मॉडल क्लास निकालना है। तो मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, तो मॉडल क्लास निकालना बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल है।
सबसे पहले हम लोग को देखना है कि फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आप लोगों को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। तो 5 है, 12 है, 18 है, 28 है, या 17 है, या 12 है, या 8 है। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 28। 28 क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 28। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 28। आप लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। हियर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 28। तो देयरफॉर मॉडल क्लास, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की होगी वो क्लास हो जाएगी मॉडल क्लास। तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 to 20 के क्लास की है। कितनी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 28। तो 28 यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास देयरफॉर मॉडल क्लास इज इक्वल टू 15 to 20। ठीक है, मतलब जिस क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी क्या, मॉडल क्लास। तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है 15 to 20 के क्लास की है, तो इसलिए 15 to 20 क्या हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास। तो देयरफॉर मॉडल क्लास इज इक्वल टू 15 to 20। ठीक है, तो देयरफॉर एल हम लोग को लोअर लिमिट निकालना है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या होगी, 15 होगी, तो 15। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकालना है, F1 निकालना है, F2 निकालना है, F0 निकालना है, या F0। F0 निकालना है, F1 निकालना है, F2 निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पहले F1 निकाल लेते हैं। F1 का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी ये है मॉडल क्लास 15 to 20। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 28। तो 28 हो जाएगा हमारा F1। ठीक है, उसके बाद F0 मैंने क्या बताया आप लोगों को, F0 मैंने बताया फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के जस्ट पहले जो क्लास होगी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास के पहले कौन सी क्लास है, 10 to 15। तो 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी 18। तो F0 क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार बता रहा हूं, F0 क्या है, F0 मॉडल क्लास के जस्ट पहले जो क्लास होगी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास क्या है, 15 to 20, ये है मॉडल क्लास। इस क्लास के जस्ट पहले वाले क्लास कौन है, ये 10 to 15। तो 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 18। तो F0 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, F0 मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास ये है और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 18। तो F0 कितना हो जाएगा, 18। उसके बाद निकालेंगे F2। तो F2, तो मैंने आप लोगों को F2 क्या बताया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के बाद जो क्लास होगी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास के जस्ट बाद जो क्लास होगी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F2। ठीक है, तो मॉडल क्लास के बाद कौन सी क्लास है, देखिए ये है मॉडल क्लास 15 to 20। 15 to 20 क्या है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के बाद कौन सी क्लास है, 10 to 15। तो 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी 17। तो F2 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, F2 क्या है, मॉडल क्लास के बाद जो क्लास है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास के बाद ये वाली क्लास है, तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 17। तो F2 17। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, उसके बाद हम लोग को निकालना है एज। एज का मतलब मैंने क्या बताया आप लोगों को, क्लास लेंथ या क्लास साइज। तो एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए क्लास लेंथ या क्लास साइज कितने हैं, देखिए 15 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5। तो एज कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और अगर आप किसी भी क्लास इंटरवल के डिफरेंस निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो एच हमारा क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे जो भी चाहिए, मतलब जितनी सारी चीज़ चाहिए यहाँ पे वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों का टारगेट होना चाहिए मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, जिस क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी क्या, मॉडल क्लास। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस क्लास की है, देखिए 28।
तो यहाँ पे लिख लिए हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 28, तो देयरफॉर मॉडल क्लास 15 to 20, 15 to 20। ठीक है, मॉडल क्लास कैसे निकालना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देख करके या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देख करके। ठीक है, तो देयरफॉर मॉड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो इक्वल टू L कितना है, लोअर लिमिट 15, तो 15 प्लस F1 28, तो 28 माइनस F0 18, तो 18 बाई 2F1, तो F1 कितना है 28, तो 2 इंटू 28 माइनस F0 कितना है 18, तो 18 माइनस F2 कितना है 17, तो 17 इंटू H कितने हैं 5, तो 5। ठीक है, तो इक्वल टू 15 प्लस 28 में अगर 18 माइनस हो जाए तो कितना मिलेगा, 28 में अगर 18 माइनस हो जाए तो 10 मिलेगा, कितना मिलेगा 10। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे 2 इंटू कितना है 28, तो 2 के साथ 28 को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 56 मिलेगा, कितना मिलेगा 56। उसके बाद देखिए माइनस 18 माइनस 17, तो माइनस 18 और माइनस 17 कितना हो जाएगा, माइनस 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 35। ठीक है, माइनस 18 और माइनस 17 कितना हो जाएगा माइनस 35, तो 56 में इसको अगर हम लोग गुना करेंगे 2 इंटू 28 तो 56 मिलेगा, तो 56 में माइनस 35 हो जाने से कितना मिलेगा 21 मिलेगा, कितना मिलेगा 21, तो नीचे कितना हो जाएगा 21 इंटू क्या है 5। ठीक है, तो इक्वल टू 15 प्लस 10 बाई 21 इंटू 5 इक्वल टू 15 प्लस 10 5 ज़ा 50 बाई 21, तो इक्वल टू 15 प्लस, तो अगर हम लोग 50 को 21 से डिवाइड करें, 50 को 21 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा 2.38 मिलेगा। ठीक है, आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 50 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 2.38 मिलेगा। ठीक है, तो 15 प्लस 2.38 कितना हो जाएगा 17.38, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मोड। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मोड हमारा क्या हो जाएगा 17.38। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, अगर समझने में किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग लेटेस्ट वर्कआउट 26.4 के सभी मैथ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, मुझे लगता है कि फ़ोन नंबर मैथ का मोड निकालना आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो देखिए इसका मोड कैसे निकाल सकते हैं। देखिए साइड दिया है XI, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और क्या दिया है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसको हम लोग FI बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं FI, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो देखिए 2 साइज के कितने फ्रीक्वेंसी है 3, मतलब 2 जो है 3 बार आते हैं। ठीक है, और 3 जो है 4 बार आते हैं। ठीक है, FI का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स। 3 साइज 4 बार आते हैं, 4 साइज 5 बार, 5 साइज 3 बार, 6 साइज 5 बार, 7 साइज 4 बार, 8 साइज 3 बार मतलब 3 बार, 9 साइज 2 बार। तो देखिए सबसे ज़्यादा 4 साइज और 6 साइज आते हैं। 4 साइज और 6 साइज कितने बार करके आते हैं 5 बार करके। ठीक है, तो 4 साइज और 6 साइज जो है 5 बार करके आते हैं, मतलब 4 और 6 के फ्रीक्वेंसी 5 है। तो इसलिए हम लोगों का मोड क्या हो जाएगा, हम लोगों का मोड हो जाएगा 4 और 6। क्या हो जाएगा 4
एंड 6, क्योंकि 4 साइज जो है 5 बार आते हैं और 6 साइज जो है 5 बार आते हैं, ठीक है। बाकी सब 3 बार, 2 बार, 4 बार, ठीक है। तो मोड का मतलब मैंने क्या बताया, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइज में और फ्रीक्वेंसी में 4 जो है 5 बार करके आते हैं और 6 जो है 5 बार करके आते हैं। तो यही है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। तो 4 और 6 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मोड हो जाएगा, ठीक है। मोड का मतलब ही है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा।